नमस्कार, स्वागत है जनता का राज में। मेरा नाम है अवधेश और मैं इस समय मौजूद हूँ बुंदेलखंड की वो पावन धरती जहाँ पर हमारे देश के महान क्रांतिकारी पंडित परमानंद जी ने जन्म लिया था। आज उनकी मातृभूमि में मैं यहाँ पर हूँ और पीछे देख रहे होंगे कि उनके नाम से ये तालाब जो वहाँ पर उनका बिल्कुल वहीं पहुँच रहे हैं, उनके नाम से जो तालाब है और वहाँ पर उनकी प्रतिमा यहाँ पर बैठाई गई थी। ये कब है बैठाई गई इसके बारे में आपको और ज़्यादा बताते हैं। और आज यहाँ पर एक कार्यक्रम था तो हम लोग परमानंद जी की जयंती पर तो नहीं आ पाए, लेकिन पंडित परमानंद जी के आज इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। बहुत सारे क्षेत्र के यहाँ पर युवा हैं और नेता भी दिख रहे होंगे। आखिर पंडित परमानंद जी का जब याद करते हैं उनको तो उन्होंने काले पानी की सज़ा काटी है। काला पानी की सज़ा का याद करते हुए अच्छे से अच्छे लोगों की रूह कांप जाती है। कैसे क्रांतिकारी, जब हम आज महुआ में देखते हैं कि उनके नाम से परमानंद चौक है, लेकिन जब उनकी मातृभूमि उनकी जन्मभूमि पर आते हैं तो क्या हालत है। उनके नाम से सिर्फ एक तालाब था और तालाब का सुंदरीकरण देखेंगे तो उसमें केवल तालाब में गंदगी के अलावा और कुछ नज़र नहीं आ रहा है। हमारे क्षेत्र के नेता कहाँ सोए हैं। ऐसे महापुरुष केवल जयंती पर उन्हें फूल माला चढ़ाने से उनको हम सच्ची श्रद्धांजलि दे पाते हैं, उनको नमन कर पाते हैं। जब चुनाव आते हैं तो लोग नारे लगाते हैं कि पंडित परमानंद जी अमर रहें। ऐसे नारे लगाने से क्या होगा जब ज़मीन पर उनकी कर्म भूमि पर, उनकी जन्मभूमि पर ऐसा तालाब और इतनी गंदगी है। हमारे क्षेत्र के नेता देख रहे हों तो ये उनका गांव है और गांव के लोग हैं। उनके इतिहास के बारे में, यहाँ उनका जन्म हुआ, इनका परिवार यहाँ रह रहा है या नहीं रह रहा है, इस बारे में हम आपसे बताते हैं। आ जाइए, सब लोग देखें नमन करके आ रहे हैं और मैं उनसे बात करूँगा आगे। का नाम आपको? इंद्रपाल। हाँ, देखो है पंडित परमानंद जी के आपने? देखो हाँ, कैसे हतो उनको बचपन है तहीं खेले बड़े? बचपन नहीं देखो, लेकिन वो बुढ़ापा देखा। हाँ, मतलब सुनत कैसे हैं आपकी? सुनत ऐसे हैं कि उनको जीवन अच्छा रहा है और मतलब वो जब हमारे यहाँ एक केस हो गया था जब आई थी भी, अच्छा, तब देखा है हमने। देखा था। हाँ, बिल्कुल सफ़ेद बार, मतलब बड़ी बड़ी डाली, हाँ, सफ़ेद बार। जैसे यहाँ पर उनकी प्रतिमा में है ऐसे ही लगे, ऐसे बिल्कुल थे। ये जो इसकी प्रतिमा है बिल्कुल उसी प्रकार थी, ऐसे ही हाँ, थे। ऐसे में देखा। उनके जो खाल है सब लटक चुकी थी, हाँ, तब देखा है हमने। इतनी उम्र में आए थे? हाँ, इतनी उम्र में। ऐसे? हाँ। 68 में आई थी। का नाम है आपको? 61 नाम में बता आई। दो। अच्छा, प्रयाग नाम नारायण। प्रयाग नारायण जी। ये आप क्या लिख के रखे हैं, ये क्या दिखा रहे हैं मुझे? जो ओझना को भाषण ला 68 को। अच्छा, ये भाषण लिख के रखे हैं। हाँ। तो लिखे नहीं रखे, हम बोल भी रहे हैं और हाँ, लिखे भी बिल्कुल आप रखे। बोल के सुना दें अगर जितना भी बोल पाए। हम तो ये से हम नहीं बोल पाओगे उतना। हाँ हाँ, ऐसे कछु बोल दो थोड़ी। पूरी जो है इसकी पंडित परमानंद जी का जन्म 6 जून 1892 में हुआ। 14 वर्ष की आयु में क्षेत्र के स्कूलों में शिक्षा प्राप्त की और इलाहाबाद पहुंचकर शिक्षा प्राप्त की और गांधी नेहरू के आंदोलन में शामिल होकर देश को स्वतंत्रता के हीरो बनकर देश को आज़ाद कराया। देश स्वतंत्र होने के बाद अपनी जन्मभूमि में आते थे। उन्होंने 1968 में आपत्ति में बुलवाया था हम लोगों ने। अच्छा, तो और समस्त ग्रामवासियों के सामने अपने मकान के सामने अमर कथा सुनाई थी। हाँ। यह कहानी शॉर्ट में सुना रहा हूँ। जिस प्रकार सृष्टि की रचना में ब्रह्मा विष्णु महेश थे, उसी प्रकार संविधान की रचना में भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित परमानंद, इन्हें तिरंगा झंडा दिया गया था। बड़ी पंडित परमानंद को तिरंगा झंडा दिया तो था। मैं ये देश ये- के स्वतंत्रता संग्रामी अध्यक्ष। हाँ, ये बहुत उनकी जीवनी है, ये तो हमें पूरी। गूगल पे भी मिल जाएगी, हर जगह हाँ, है। गूगल लेकिन पे मुझे मिल वो कहानी जाननी है कि यहाँ का बच्चा इतना वीर गांव है, इतना यहाँ महापुरुष पैदा हुए, हाँ। उनकी एक ऐसी कहानी जो हम लोग ना जानते हों। पूरी कहानी इससे नहीं सुनना है कुछ, यहाँ की यादें हो जब आए थे। हाँ, आप पूरी बता गए थे, आ जाओ नेताजी। हाँ, अच्छा, प्रताप नेताजी का उनके बारे में आप का पढ़ोगे, का जानकारी है? प्रताप सिंह जराकर जी। पंडित परमानंद जी इनके बड़े भाई थे, तो उनकी नौकरी कानून वो हो गई थी उस समय इलाहाबाद। इलाहाबाद में चले गए, वहाँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ते भी थे। उसके बाद से बम बनाने का काम करने लगे। क्योंकि आज भी इलाहाबाद में बहुत बम चलता है विश्वविद्यालयों में। हाँ। तो बम बना रहे थे तो दारू को चकिया में पीस रहे थे, उसमें विस्फोट हो जाता है। विस्फोट के बाद इनके हाथ पूरे जल गए, तो इनकी भाभी ने इनको
जो है आटा लगा दिया हाथों में और ये कहा कि भाई को मालूम ना चले किसी तरह से। उनकी भाभी इनकी स्वतंत्रता संग्राम में जो कार्य करती थी उनकी भाभी मदद करती थी। तो उसमें जो है जलने के बाद भी लग गए। जो इनकी मुख्य गाथा है कि भारत देश के पहले व्यक्ति थे जो भारत का नक्शा लेकर के, जो इनकी जर्मन में जो ट्रेंगन था, जो गरम दल के लोग थे, कांग्रेस गरम दल के लोग, जो देश आज़ादी के लिए वहाँ से फ्रांस से गतिविधियाँ चलाते थे। तो भारत का नक्शा लेकर के उस समय 16 छावनियाँ थी पूरे देश के अंदर ब्रिटिश पीरियड की। तो वहाँ जब ये पहुँचते हैं तो जिनका सेनापति था मेज़ पे हाथ रखे थे और मेज़ पे हाथ रख करके एक सूजा लेता है, उनकी गद्दी के ई पार से उपार कर देता है। तो कोई प्रतिज्ञा नहीं करते हैं पंडित परमानंद जी और पूरी वार्ता करते हैं। पूरी वार्ता करने के बाद उनको जो है वो सूजा जो है निकालते हैं और फिर कहते हैं कि अच्छे क्रांतिकारी हो आप देश के लिए, जो तुम कभी भी इस देश के प्रति गद्दारी नहीं करोगे। वहाँ से 300 लोग एक साथ आते हैं। 300 लोगों को 16 छावनी में एक साथ आक्रमण करना था। ये है 1916 की बात। हाँ, इसमें एक पंडित जी थे, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। उन्हें 24 घंटे पहले अंग्रेज़ों को बता देते हैं कि एक साथ 16 छावनियों पे आपका आक्रमण करेंगे जो भारत के लोग हैं, और एक साथ 16 छावनियों को आपके उड़ा देंगे। तो पंडित परमानंद जी को जो है जो जानकारी जब होती है तो वो सतर्क हो जाते हैं। तो इनको फिर पकड़ा जाता है। पकड़े जाने के बाद सीधे 1932 16 से 1932 जेल रहते हैं। जेल से 32 को छूटने के बाद जब इनको फूलमाला से लादा गया तो बोले देश के अंदर फूलमालाओं की बात नहीं है, इस देश को आज़ाद कराने की बात है, मैं इस पर विश्वास नहीं करता हूँ। और कहते थे मुझे 100 हिजड़े दे दो, आप 100 हिजड़े दे दो और मैं उनको ऐसी ट्रेंगन दे दूंगा कि कभी पीछे पैर नहीं रखेंगे, सामने सीने पे गोली खाएंगे, पीठ पे नहीं खाएंगे। और 1932 के बाद जो उन्होंने एक भाषण दिया है लाहौर में, अच्छा, हाँ, उस लाहौर के बाद जो है सीधा इनको काला पानी की सजा देते हैं। तो 1947 के बाद यहाँ आते हैं। आने के बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, चूँकि उस समय कट्टा रखने का शौक था, तो 2 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को पंजाब के थे वो, उनको नेहरू जी की सरकार ने उनको जेल में डाल दिया। तो दोनों पिस्टल लेकर के नेहरू की कनपट्टी पे लगा देते हैं जो प्रधानमंत्री था। बोले चल मुझे अरेस्ट कर। जब उनकी आदत बन गई है रिवाल्वर लेने की तो कम से कम लाइसेंस नहीं दे सकता है। क्या बात। तो उन्होंने पूरे देश के जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिन्होंने प्रार्थना पत्र दिया, तो पूरे देश के अंदर उनके लाइसेंस बने। और एक बार श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, जिसमें ताम्रपत्र के सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को ताम्रपत्र के पत्र दिए थे उन्होंने। मैं आपके पास फिर से आऊँगा नेताजी। मुझे जड़ाखर वासियों से ये जानना है कि क्या मांग करते हैं जो आज यहाँ पर सिकरौदा में जड़ाखर नेताजी का गांव था, यहाँ पंडित परमानंद जी की जन्मभूमि जो सिकरौदा, यहाँ से आप क्या मांग करते हैं जो आज आप ये पंडित परमानंद जी की जो ये तालाब, हाँ बताओ, उनकी जो है सब डरे हैं ऐसे ही, खड़ेहर पड़ा हुआ है। आज इतने बड़े देश के नेता जिन्होंने देश को आज़ाद किया, क्रांतिकारी, हाँ, और आज उनकी जो जन्मभूमि में सिकरौदा है, यहीं के जन्मे हैं, जिन्होंने अपने देश के लिए अपना जीवन दान भी दाव जीवन दान पूरा जीवन स्वतंत्रता संग्राम में गया। आज वो ऐसे मोहताज हैं ऐसे तालाब के। क्या कहना चाहते हैं नीरज जी? और जब आपने बुलाया तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। इस मौके पर जो आपके गाँव वासी आपके इस मौके पर क्या कहेंगे कि ऐसी दुर्दशा है आपके क्रांतिकारी गांव में? ये तालाब देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पंडित परमानंद जी जो क्रांतिकारी हैं वो तालाब है तो सुंदरीकरण की मांग कर रहे हैं सभी लोग गांववासी जी। तो यहाँ उनका विकास सुंदरीकरण हो जाए बढ़िया। और एक उनका मकान है पंडित परमानंद जी का, वो भी बनवा दिया जाए। हाँ, बिल्कुल, हाँ, यादगार है जो भी व्यक्ति आते हैं सभी लोग, तो वहाँ एक बैठने की व्यवस्था हो जाए और उनका नाम भी बना रहे कि पंडित परमानंद जी की पुरानी धरोहर है। तो इसलिए मांग करते हैं। हाँ, ये मांग करता है और सभी लोग सहयोग दे रहे कि तालाब का सुंदरीकरण हो जाए बढ़िया पंडित परमानंद जी क्रांतिकारी के लिए जो उन्होंने देश के लिए। तो ये तस्वीरें आप देखिए कैमरे के पीछे, सिकरौदा वासी हैं, पूरा गांव यहाँ देख रहे होंगे। अगर यहाँ पर ये तालाब सुंदर हो जाता है
तो बच्चों में भी एक रुचि रहेगी अपने महापुरुष को जानने की। लेकिन ये बिल्कुल जब तो ऐसे अगर धरोहर नष्ट होती चली जाएगी तो कौन इतना बताए। उनके नाम पर महोबा में आप देखेंगे कि परमानंद चौक है, और जब उनकी जन्मभूमि पे आते हैं तो कुछ और ही चीज़ें मिलती हैं। हाँ, उनका इसी वजह से नाम निशान मिटते जा रहा है। और जो इतिहास है, अगर वो सुंदरीकरण हो जाएगा तो यहाँ इतिहास भी रहेगा कि पंडित परमानंद जी थे इस गांव के। झांसी जी। नहीं तो कोई गांव भी नहीं जानता है कि ये पंडित परमानंद जी का है। कोई कहता है झांसी के हैं, कोई महोबा के। तो इस वजह से अगर ये काम हो गया तो सभी लोग यहाँ आते हैं, माला भी पहनाते हैं और जानते भी रहेंगे ये कि पंडित परमानंद क्रांतिकारी जी का गांव है। तो हम भी अपने चैनल के जी उनके जन्मदिवस मना बिल्कुल, पूरा गाँव, मुझे बुलाया गया तो मैं आ नहीं पाया था। पूरा गाँव मनाता है 6 जून को, पूरा गांव मनाता है। तो ये बहुत अच्छा कार्यक्रम, ये आपने बताया कि ये जन्मदिन मनाना ही चाहिए, क्योंकि बच्चे को पता होना चाहिए कि हमारी जन्मभूमि कितनी क्रांतिकारी है। हाँ, तो यहाँ हर साल प्रतिवर्ष जन्मदिन मनाया जाता है 6 जून को। लेकिन कोई सरकार नहीं देखती है इनको। तो ये नेत गांव बिल्कुल ये नहीं हम मनाते तालाब सुंदरीकरण की बात कर रहे हैं। तो ये तालाब सुंदरीकरण अगर एक क्रांतिकारी के लिए बहुत छोटी बात है, उनके नाम से तो जाने पता नहीं गांव में क्या हो जाना चाहिए, लेकिन तालाब तो बहुत छोटी बात है। यहाँ पर अगर बोर्ड में नाम देखते हैं तो गंगाचरण राजपूत जी शायद उस समय रहे होंगे, तो ये केवल वो लगवा दिए हैं, उन्हीं ने उतना बनवा दिया है। बोल दिया था गांव को, हाँ। गंगाचरण राजपूत जी ने 1 हफ्ते के लिए यहाँ रहे थे। बोल दिया था, यज्ञ करवाया था। और हमारे यहाँ के पंडित परमानंद जी महान क्रांतिकारी जी का गांव है, जो सबसे ज्यादा नरक भोग रहा है। नरक तो इसका रोड भी देख लीजिए, अब रेहटा से चल करके, अब ये रास्ता भी देख लीजिए, हार के लिए वो भी रास्ता देख लीजिए। ना यहाँ कोई शिक्षा है, ना कोई गेट भी तो लगना चाहिए मेरे हिसाब से। जब रात से जब उरई निकलते हैं तो कम से कम गेट पर लिखा हो कि ये पंडित परमानंद जी का गांव है, ये उनकी जन्मभूमि है, तो लोगों को गेट भी याद लगना रहे। चाहिए। ये गेट भी बहुत अब जरूरी ये है। रोड भी देख लीजिए, रेहटा से यहाँ तक आने में कितनी कठिनाइयाँ होती हैं। बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। तो सिकरौदा वासी हैं और जो मांग करते हैं एक सुंदरीकरण हो जाए तालाब का, और गांव में मेन गेट पर रेहटा के पास वहाँ गेट हो जाए। तो हम आपको ले इधर पंडित परमानंद जी के चलते चलते और दिखा देते हैं करीब से। आप देखेंगे कि यहाँ पर अभी भी तालाब में कितनी गंदगी है, बोतल ये पत्तल, कैसे सफाई के नाम पर कुछ भी नहीं होता है क्या? यहाँ कुछ भी नहीं होता है, ना कोई ध्यान देते हैं, बस उसी समय ध्यान दिया जाता है। उनका जन्म दिवस कहाँ मनाते हैं? यहीं पर मनाते हैं, ऐसी जगह मना लेते हैं। यही इसी जगह यहीं थोड़ी साफ सफाई करवा लेते हैं हम ही लोग। आओ ना बेटा, आओ बच्चों, थोड़ा सा आप आओ, आ जाओ, आओ जल्दी आओ। ये युवा पीढ़ी जानती है कि नहीं कुछ पंडित परमानंद जी के बारे में? का नाम बेटा? कहाँ पढ़ते? चित्रगुप्त राठ। हाँ, जानते हैं पंडित परमानंद जी के बारे में? जी, क्या किया था इन्होंने? वो क्रांतिवीर थे। क्रांतिवीर थे, आज़ादी की लड़ाई लड़े हैं, जी जेल गए हैं, काले पानी की सज़ा काटी है। जी। तो ये आपको याद होना चाहिए, आप भी ऐसे वीर जन्मभूमि, वीर पुरुषों के जन्म में गांव में जन्म लिए हैं। तो ये आप देख रहे थे जनता का राज, हम लोग सिकरौदा में हैं, और ये एक बार कैमरा घुमा के दिखा दें। यहाँ पर क्षेत्र के बहुत सारे नौजवान नेता इकट्ठे हुए थे और उनको याद कर रहे थे पंडित परमानंद जी को। हम आपसे यही अपील करते हैं कि ये वीडियो आप अपनों तक शेयर करिएगा, और क्षेत्र के नेता और देख रहे हों तो इस तालाब का सुंदरीकरण का जो भी बिल्कुल हाथ इसमें अगर आगे बढ़ाते हैं तो इस मुहिम को, इस तालाब को साफ़ सुथरा कराने में आप भी आगे करिए। शुक्रिया।